चेतना तरल है, वो तुम्हें लिक्विड बनाती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति स्वयं में स्थित होता है तो बड़ा ही तरल हो जाता है, बड़ा ही लिक्विड हो जाता है। जो व्यक्ति अभी तरल नहीं हुआ उसे चेतना का अनुभव नहीं। चेतना या आत्मा तरलता का ही दूसरा नाम है। जिसकी धारणाएं पिघल गई, जिसके विचार पिघल गए, जिसके पूर्वाग्रह पिघल गए, जिसके अनुमान पिघल गए, जिसके भीतर से तुलना मूल्यांकन की सारी स्थितियां पिघल गई, जो अब बस जैसा है वैसा ही है, वही चेतना का सरोवर है। और उसमें जो स्थित है वही जानता है उस आनंद को, उस सरोवर से उठते हुए आनंद को। सरोवर में आनंद के कमल खिलते हैं। जब चेतना का सरोवर तुम्हारे अनुभव में आता है तो उसी सरोवर से आनंद के कमल खिलते हैं। सरोवर कहने का अर्थ ही यह है कि अब वो व्यक्ति जो आंतरिक स्थिरता को, अपनी इनर स्टिलनेस को उपलब्ध हो गया है, जो आसनस्थ हो गया है, उसके भीतर अपनी स्थिरता का एक सुख भर आया है, उसके भीतर कहीं कोई कठोरता नहीं रह गई, उसके भीतर कहीं कोई कड़ापन नहीं रह गया। और ये बहुत ही गहरी बात है। अक्सर आध्यात्मिक अवरोध पैदा ही होता है तुम्हारे किसी न किसी विचार की जड़ता के कारण। तुम सोचते हो ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? तरलता है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है जीवन में। कौन जानता है कि ऐसा ही हो, लेकिन तुम अड़ जाते हो कि नहीं ऐसा ही होना है, और बस तरलता चली गई। तुमने अनुमान लगाया और तरलता चली गई, तुमने तुलना करी और तरलता चली गई। तरल होने का अर्थ है भीतर से विचार शून्य हो जाना। तो इस अवस्था को उपलब्ध होना है। धीरे धीरे ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, ध्यान का बीज धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा है तो वो इसी जगह जा